हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और उम्मीद है बेटा बढ़िया होंगे आप सब लोग। चलिए पहले बच्चों क्लास 9th के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स। ध्यान से देखिएगा बेटा और ध्यान से समझिएगा अच्छे से, और इसमें दिक्कत नहीं लेना। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है और एक जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है? एकदम अच्छे से एनसीईआरटी अपने निकाल लीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सब कुछ डला हुआ है। मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ बेटा, आपके पास क्लास 9th का मैथ है, नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर खोल लीजिए 9th वाले सभी जो हमारे स्टूडेंट हैं, चैप्टर 1 और यहाँ पे 1.2 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी के। ध्यान समझिएगा, ठीक है बेटा? क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता जाऊँगा और समझते जाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है कि आप ट्रू फॉल्स बता दीजिए। मैं ट्रू है या फॉल्स है ये जस्टिफाई कर दीजिए। ये बताने के बाद आपको जस्टिफाई भी करना है बेटा, ना? जस्टिफाई मतलब आपको बताना है अगर सही है तो क्यों सही है, और अगर गलत है बेटा तो क्यों गलत है, ये भी हमें बताना है, ठीक है? तो ध्यान समझेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है बेटा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्वेश्चन हमने पहला लिखा कि इसने बोला कि बेटा एवरी रेशनल नंबर जो है वो सब रियल नंबर है कि नहीं, ये बोला, ठीक है? अब हमें आंसर इसका ट्रू है, बट ये पता करना है कि ट्रू है तो क्यों है, ठीक है? चलिए, तो डेफिनेशन से बेटा जानते हैं हम, डेफिनेशन से डिफाइन जानते हैं हम सब लोग, ठीक है? या नहीं जानते तो समझिए। सबसे पहली वाली वीडियो मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास रियल नंबर होते हैं बेटा, क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। और जब रियल नंबर होते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रियल नंबर दो पैटर्न में डिवाइड होते हैं। पहला पैटर्न क्या होता है? पहला जो पार्ट होता है वो होता है बेटा रेशनल नंबर होते हैं, जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q मतलब नंबरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। और दूसरा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। दूसरा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, ठीक है? दूसरा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है? एक हो गया बेटा आपके पास रेशनल और एक हो गया इरेशनल। अच्छा, रियल नंबर के पार्ट हैं तो सभी रेशनल नंबर रियल नंबर बोल सकते हैं और सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है बेटे? ये इनके अंदर नहीं आ रहा है। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो क्या बात साबित हुई? बिल्कुल सही बात है, सभी रेशनल नंबर आपके रियल नंबर हो जाते हैं। इरेशनल नंबर बेटे वही होते हैं जो रूट में रहते हैं, अंडर रूट में रहते हैं, रूट से बाहर नहीं निकलते हैं, और ये रूट से बाहर आ जाते हैं, ठीक है? ऐसे ये रेशनल नंबर है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड की, बात करते हैं बेटा, ना? सेकंड क्वेश्चन में एवरी पॉइंट ऑन द, ठीक है? एवरी पॉइंट अच्छे समझिएगा, अपने बुक में इस क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है? रूट m, ठीक? वेयर m इज अ रेशनल नंबर, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर बेटे, नेचुरल नंबर। अब इसने यहाँ पे देखो सिंपल सी बात इसने बता दी है कि सभी एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m। क्या सभी जो हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, सभी नंबर? तो ये हमें यहाँ पे आपको बताना है कि देखो सभी नंबर नहीं हो सकते, ठीक है? m जब नेचुरल नंबर हो तब भी नहीं हो सकते, तब भी दिक्कत है। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा? फॉल्स है। ये क्या है? आपका आंसर फॉल्स है, ठीक है? अगर आपने नेगेटिव लिए तो नेगेटिव रूट से बाहर ही नहीं आते हैं, नेगेटिव नंबर ले रहे हैं आप तो ये बाहर ही नहीं आते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट आप नहीं कर सकते। पॉजिटिव नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सिंपल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा? ये आपने दो क्वेश्चन समझे आपने, ठीक है? दो क्वेश्चन। अब देखते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। अब उल्टा पूछ लिया इसने, एवरी, थर्ड क्वेश्चन इसका है एवरी रियल नंबर। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, डेफिनेशन के साथ समझना है बेटा, ना? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा? ध्यान समझिए एकदम, ओके? यहाँ पूछा गया है कि जितने भी आपके पास क्या होते हैं
रियल नंबर हैं सभी को रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अभी हमने पढ़ा इरेशनल रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि रियल नंबर रेशनल नहीं हो सकते। रियल में रेशनल भी आता है, इरेशनल के अलावा रेशनल भी आपका आता है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका फॉल्स हो गया, ये भी आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि रियल नंबर में अब जस्टिफाई कर देते हैं बेटा, है ना। रियल नंबर में आपके दो पार्ट आते हैं, पहला आता है रेशनल नंबर भी आता है बेटा, रेशनल भी आता है, और दूसरा इरेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, ठीक है। तो आपने ये सीख लिया, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। अब ध्यान समझें क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। पहली बात तो इसने बेटा क्वेश्चन किया है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि क्या कर रहा है कि जो आपके पास पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, जितने भी आपके पास हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्या सभी का आप रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर का सभी रेशनल आ रहे हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर का आप क्या निकाल रहे हैं बेटा, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो क्या सभी का आ रहा है, ठीक है। अगर आते हैं कुछ तो बताइए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल देख बताइए, तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन बेटा बहुत आसान है, देखो एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल 4 लेते हैं, और 4 पे क्या लगाएं आप, 4 पे रूट लगा दें बेटा, है ना। और रूट लगा दें तो इसका मतलब हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर से बाहर आ गया। और 2 क्या है बेटा, रेशनल नंबर है, 2 क्या है, रेशनल है। ऐसे बेटा क्या लें, 9 ले लीजिए आप, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 बाहर आ गया, तो ये भी क्या है बेटा, रेशनल है, ठीक है। ऐसे बेटा आप 16 ले लो, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 लिख सकते हैं, तो 4 बाहर आ गया, ये भी रेशनल है, ठीक है। ये तो ही रेशनल की बात। तो यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया 4, 9, 16 लिया, पॉजिटिव इंटीजर है, इनका स्क्वायर रूट निकाला तो रेशनल आए, नहीं रेशनल नहीं आए हैं, रेशनल आए हैं। बट कुछ रेशनल भी आ सकते हैं, कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे √2 है, √2 ऐसे रहेगा तो बेटा ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है, ये क्या है, इरेशनल है। √5 देखें तो ये भी आपका रेशनल है, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप पॉजिटिव इंटीजर का, जब भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो आपको रेशनल भी मिलता है और इरेशनल भी मिलता है, दोनों प्रकार के नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते जाइएगा, अच्छे से समझते जाइए बेटा, है ना। वीडियो को कई बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके बेटा। बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं उसमें, ओके। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 में हमें क्या करना है, सो दैट करना है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। बड़ा आसान है, ध्यान समझेंगे इसको, नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन पे इसको किस तरह से जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखेंगे बेटा, ध्यान समझिएगा बहुत अच्छे से। इसके लिए हमें एक पाइथागोरस थ्योरम समझनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम आपने समझी होगी कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है बेटा, जैसे हमने मान लिया A, B और C, ये परपेंडिकुलर साइड होती है बेटे, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड होती है, और ये बेटा बेस होता है, और ये होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। चलिए तो हाइपोटेनियस जो साइड होती है, ठीक है, इसका जो पाइथागोरस थ्योरम होती है बेटे, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये लगाया जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम √5 निकालने करेंगे। चलिए नंबर लाइन आपने बनाई, ये 0 है, यह -1 है, यह -2 है, ये 1 है और ये 2 है, ऐसे ही आगे चलता जाता है बेटा, 3 है, ऐसे चलता जाता है, ठीक है। हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है आपके पास, ठीक है, 2 डिस्टेंस है, ये कितना है, 1 से लेके 2, ठीक।
और ये हमने क्या मान लिया, 1 यूनिट मान लिया। तो इसको हमने ओरिजिन से मिलाया, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया क्योंकि 90 पर ही है। ये 2 है, ये 1 है। अब इसमें O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो ट्रायंगल लीजिए आप O, A और B बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करोगे इसमें, ठीक है। तो किस तरह से करोगे बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है बेटा आपके पास, OB है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर AB का स्क्वायर और प्लस के बेस का स्क्वायर OA का स्क्वायर। ये तो हमें निकालना है OB। AB कितना है बेटा आपके पास, 1 है। OA कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐड किया कितना आ गया बेटा 5, ये स्क्वायर है। और यहाँ से बेटा स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, √5। तो ये वैल्यू √5 है, नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट कर ली, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके अच्छे से देखिए, ठीक है बेटे, बहुत अच्छे से, आपको दिमाग लगाना है अच्छे से, ओके। चलिए देखते हैं आगे कितने क्वेश्चन रह गए। चलिए आगे समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, 1.2 एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज थी जिसमें आपने अंडर रूट को निकालना सीखा। देखो मेन ये एक्सरसाइज जो है बेटा रेशनल और इरेशनल पर बेस्ड है। रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये दोनों जो है रियल नंबर के अंदर आते हैं। सबसे पहली बात, रियल नंबर के अंदर क्या आता है, रेशनल भी और इरेशनल भी। रेशनल नंबर बेटा ऐसे होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, और जिनको नंबर लाइन पे भी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रेशनल पॉजिटिव नेगेटिव सब प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जो इरेशनल होते हैं, ठीक है, इरेशनल होते हैं वो ओनली रूट में लिखे जा सकते हैं और नेगेटिव वाला कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और अंडर रूट वालों को क्योंकि ये √5 रेशनल है, रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसको भी नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ओके बेटा, ध्यान से आपने समझा, बहुत अच्छी बात है। और अब मिलेंगे 1.3 में, ठीक है, और 1.4 एक्सरसाइज में आगे आपको आती रहेगी। आप देखिए, यूट्यूब पर भी देखिए और हमारा जो कोचिंग का ऐप है वहाँ पर भी आप देखिए, प्ले स्टोर पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं राज के क्लासेस, ठीक है। और वहाँ पे आप मैथ साइंस की सारी क्लासेस आप देख पाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।